एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक। स्टीव जॉब की इस कंपनी के लोगो डिजाइन करने वाले से जब ये पूछा गया कि तुमने इसका लोगो डिजाइन कैसे किया, तो उसकी स्टोरी सुन के आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एक एप्पल का बास्केट मंगवाया और उसे आइडिया लेके लोगो डिजाइन कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा लोगो मिल ही नहीं पा रहा था। थक हार के उसने एप्पल का एक बाइट लिया और जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पन्ने पर ड्रॉ कर दिया। जब उसे पन्ने पर ड्रॉ किया तो उसने सोचा कि ये आइडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक टर्म होती है बाइट, जो कि एप्पल की बाइट से थोड़ा बहुत मैच करती है। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा आइडिया और क्या हो सकता है। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था, तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था, तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था? सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 117 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो। हे गाइस, एंशियंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना, तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत, तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। गाइस, अक्सर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर CE टाइप का ये सिंबल जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है? CE, कंफ्यूजन एवरीवेयर। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई चाइनीज सिंबल है जिसका मतलब है चाइना एक्सपोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और आज मैं इसका असली मतलब आपको बताने जा रहा हूं। CE का असली मतलब होता है कन्फर्मेटरी यूरोपियन। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इस सिंबल का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कर रहा है, तो वो ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए लॉज, जैसे कि एनवायरमेंटल सेफ्टी, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने में ध्यान रखा गया है। और इस सिंबल को यूज करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी बेचा जा सकता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूल। गाइस, अर्थ पे रहने वाली हर एक स्पीसी को हमारी मदर नेचर ने कुछ ना कुछ खास जरूर दिया है, और उसी में से एक है ईगल, यानी कि बाज। क्या खास है ईगल में, मैं आपको बताता हूं। चलो कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि इंसान के पास बाज की आंखें होती तो क्या होता? तो होता कुछ यूं कि इंसान 10वीं मंजिल से नीचे सड़क पे चलती हुई एक चींटी को भी, जी हां, एक चींटी को भी बड़े आसानी से साफ साफ देख पाता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईगल की आंखें कितनी ज्यादा शार्प या तेज होती हैं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पुरानी टी शर्ट देते हुए कहा कि जाओ इसे $2 में बेच के आओ। तो उस बेटे ने उसे साफ किया और पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे की मेहनत के बाद उसे $2 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $20 में बेच के आओ। तो उसने उस पे मिकी माउस का स्टिकर चिपकाया और पास के स्कूल में जाके खड़ा हो गया और एक अमीर बाप के बेटे को उस टी शर्ट को $20 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $200 में बेच के आओ।
उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, अगले दिन शहर गया और वहां पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने घेरा तोड़ा और सेलिब्रिटी को कहा कि इस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस सेलिब्रिटी ने बच्चे को देखकर ऑटोग्राफ दे दिया और वो बच्चा वहीं बाहर खड़ा होकर उस टी शर्ट को नीलाम करने लगा और उसी टी शर्ट को उसने $2000 में बेचा। Yes, I'm talking about the great player माइकल जॉर्डन। और सीखने लायक बात यहां पर यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और